सौभाग्य प्राप्त होता है और ये श्रेय मिलता है श्री गुरु महाराज जी के दीवाने परवाने ये भक्त जो आयोजक हैं। आप नाम अक्सर सबका सुनते रहते हैं, किस किस का नाम लूं, कोई कोई नाम छूट भी जाते हैं और ये भक्त लोग कहते हैं कि आप हमारे नाम मत लिया करो, हमें नाम की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति नाम और रूप के लिए ही दौड़ रहा है और जिनके अंदर ऐसा भाव उठे कि मुझे नाम की भी आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, तो ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। और अपने लिए तो संसार के बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन परमार्थ की इच्छा होना, परोपकार की भावना अंदर पैदा हो जाना, ये भी भक्ति का स्वरूप है। ओम प्रकाश छाबड़ा जी आपको श्री गुरु महाराज जी की बड़ी ही अलौकिक लीलाएं सुना करके आपके अंदर प्रेम पैदा करते हैं, गुरु महाराज जी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब हम श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं श्रवण करते हैं तो उनका वो तस्वर, उनका वो स्वरूप हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है। हमें अपने अंदर से आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं जब हम श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनते हैं। आज के समय में मैं देखता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, इसमें ग्रंथों का पाठ पठन बहुत कम लोग कर पाते। श्री गुरु महाराज जी का पावन जीवन चरित्र तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए मेरे महाराज जी कहा करते थे कि अगर श्री गुरु महाराज जी का पावन जीवन चरित्र आपने पढ़ लिया तो शायद कोई वेद शास्त्र ग्रंथ बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने जो उपदेश दिया है वो सभी ग्रंथों का निचोड़ है, वो रस है। तो सच्चा आनंद हम अपने अंदर से प्राप्त कर सकते हैं अगर श्री गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र की जो गाथाएं हैं उनको अपने जीवन में उतार लें। जो श्री गुरु महाराज जी के वचनामृत है, जो उनके मुख वाक्य हैं, जो उन्होंने उपदेश दिया है, जिसे हमारे महापुरुषों ने इस पर रिसर्च भी कर देखा, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने तो 13 वर्ष इतनी कठोर साधना करके सब कुछ देख लिया था, समझ लिया था, और वो समझने के बाद उन्होंने हम लोगों को समझाया। परंतु फिर भी इस पर पीएचडी भी हुई और पीएचडी में भी महापुरुषों ने, डॉक्टर स्वामी सतगुरु संतोषानंद जी महाराज, उन्होंने आगरा में पीएचडी की और उसमें ये प्रमाणित किया गया कि श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान की जो योग पद्धति रही, ऐसी श्रेष्ठ योग पद्धति और कहीं नहीं देखी, क्योंकि उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबका समावेश रहा। और उसके साथ साथ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, समर्पण का एक भाव, शरणागति, तो शरणागति का जो श्री गुरु महाराज जी ने प्रकल्प चलाया, उसके तहत आप सब जानते हैं कि हजारों परिवार जो है वो श्री गुरु महाराज जी के समर्पित हो गए। बड़े बड़े अधिकारी अपने पद छोड़ करके श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आ गए सदा के लिए। कल भी आप स्वामी अवैध योगानंद जी महाराज से सुन रहे थे कि मेरे गुरुदेव वो बता रहे थे कि मेरे गुरुदेव स्वामी अजूनियानंद जी महाराज तहसीलदार थे, और जब उन्होंने श्री सतगुरुदेव भगवान के दर्शन किए तो दर्शन करने के पश्चात वहां त्याग पत्र दे करके श्री गुरु महाराज जी की शरण में आ गए। अंग्रेज शासक थे, उन्होंने बुलवाया, उन्होंने आग्रह किया कि आप
नौकरी करो, आपको क्या चाहिए, कितना पैकेज चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पैकेज अब मुझे मिल गया है, इससे बड़ा कोई पैकेज नहीं है। और ऐसा एक नहीं, अनेकों प्रमाण आपको मिल सकते। जो हजारों साधु हुए, कोई ऐसे वैसे परिवारों से नहीं थे, सभी संपन्न परिवारों के लोग थे। अगर हम अपने स्वामी जी फतेहाबाद वाले परम श्रद्धेय स्वामी विचारात्मानंद जी महाराज की बात करें, कई गांवों के नंबरदार थे, धनाढ़े व्यक्ति। आपने श्री गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में पढ़ा होगा कि वसुंधा राम मल्होत्रा जी, जो कि चकबंदी के रहने वाले एक धनाढ़े व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने भी अपने जीवन में श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का स्मरण किया, देखा, उनके साथ भी ऐसी घटना एक घटी, और उसका निवारण श्री गुरु महाराज जी ने कैसे किया, जज के रूप में आकर के। जब उन्होंने वो दृश्य देखा, शक्ति का प्रभाव देखा, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आ गए। और आकर के जो उन महापुरुषों का त्याग रहा, जो तपस्या रही, वो है वर्णनीय। आज अगर समाज के अंदर, संसार के अंदर उनकी प्रतिष्ठा है, तो वो उनका त्याग है, उनका सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम है, उनका सतगुरु के प्रति सच्ची लगन है, उनके प्रति एक निष्ठा है। क्योंकि निष्ठा बड़ा महत्व रखती है। निष्ठा जो है ना, 3 प्रकार की होती है। एक तो निष्ठा अपने प्रति निष्ठा होना। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो असंभव है कि मैं श्री गुरु महाराज जी को प्राप्त कर लूं, अपने प्रति अभी निष्ठा ही नहीं बन पा रही, उसे लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने प्रति निष्ठा पैदा करने की जरूरत है अपने अंदर, कि हाँ, अगर लग जाऊंगा तो ये मुश्किल नहीं। क्योंकि आप संसारिक कार्य करते हैं, कोई एक संकल्प ले लेते हैं कि मैंने ये करना है। एक बच्चा ये सोच लेता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो वो फिर लगन से लग जाता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, 3-3 4-4 बजे तक रात को पढ़ते रहते हैं, पूरी पूरी रात बीत जाती है, क्योंकि एक लगन है। किसी ने IAS ऑफिसर बनना है, वो भी लगन से लग जाता है कि मैंने कंपटीशन में सबसे आगे निकलना है, ये सोचकर वो लग जाता है, और किसी न किसी दिन उसको सफलता भी मिल जाती है। परंतु IAS ऑफिसर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए, ये तो नहीं कि स्कूल जाते ही वो डिग्री मिल जाए। कितने वर्ष लग जाते हैं, कितनी क्लास धीरे धीरे ऊपर आते रहते हैं, और एक ना एक दिन उस डिग्री को प्राप्त करके जो चाहते हैं वो बन जाते हैं। उसी तरह अपने अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करने की जरूरत है। आपके अंदर अथाह शक्तियों का भंडार है, सबके भीतर। मानव जीवन जो है, इसमें अथाह शक्तियों का भंडार है। जब हमारी इच्छा प्रबल हो जाती है कुछ भी पाने की, अपने प्रति एक निष्ठा बन जाती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो फिर एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती। जब तक अपने प्रति निष्ठा ही नहीं बनेगी तो बात कैसे बनेगी। दूसरी होती है संसार के प्रति निष्ठा। संसार के प्रति भी आप निष्ठा बनाते, आप किसी को पैसा देते हैं, आप एक उसके प्रति निष्ठा कि हाँ ये पैसा मेरा वापस आ जाएगा। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप उसके प्रति एक निष्ठा रखते हैं कि मेरा पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा, ये मेरा पैसा मुझे जब चाहूंगा वापस मिल जाएगा। और तीसरी, ईश्वर के प्रति निष्ठा, अपने सतगुरु के प्रति निष्ठा। जब सतगुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा हमारी हो जाए, तो फिर असंभव भी संभव हो जाए। क्योंकि जब हमारी निष्ठा पूर्ण होगी तो सतगुरु की कृपा के हम पात्र बन जाएंगे। हमारी निष्ठा में कमी होने के कारण ही हम जो है वंचित रहते हैं।
उस आनंद से जो हमारे भीतर है। तिखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, काम विद भयो कंगाल। अगर कोई ये कहे कि मुझे प्राप्ति नहीं हो रही, मुझे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं होते, मेरा मन भजन में नहीं लगता, मेरा मन सिमरन में नहीं लगता, मैं सेवा नहीं कर पाता, तो इसका मतलब अभी अपने प्रति निष्ठा ही नहीं बनी। जैसे आप संसार के प्रति निष्ठा बनाते हो, उसी प्रकार अपने प्रति भी निष्ठा बनाकर और अपने अंदर एक विश्वास पैदा करके सतगुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रख ले। जब हमारे अंदर अनन्य भक्ति बन जाती है। आज के समय में व्यक्ति भटकता ज्यादा है, वो दर दर ठोकरे खाता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, एक जगह निष्ठा नहीं होती। एक होती श्रद्धा, श्रद्धा बदलती रहती। मैंने 40 दिन तक भगवान शंकर के शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाया, मेरे मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो कहा हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है, मैं आज से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करूंगा। अब 40 दिन तक वो पाठ किया, चालीसा किया, बात तब भी नहीं बनी, तो जय माता दी, माता रानी के यहाँ जाकर हम वहां से मुझे उम्मीद है कि कुछ मिल जाए। बार 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 श्रद्धा जो है वो बदलती रहती। हाँ, सब शक्तियां हैं, ईश्वर की शक्तियां हैं, उनका सम्मान करे। एक बहू होती है, घर में आती है, उसका संबंध अपने पति से है, लेकिन वो सास की सेवा करती है, ससुर का सत्कार करती है, जेठ जेठानी के प्रति अपना आदर प्रकट करती है, देवर हो ननद हो, परिवार के जितने भी सदस्य हो उनका सत्कार करती है, उनका सम्मान करती है, उनकी सेवा करती है। परंतु संबंध कहाँ है? एक पति के साथ। और एक पति के साथ अगर उसका संबंध रहता है, तो पतिव्रता रहती है, तो उसको सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, और वो पतिव्रता स्त्री के अंदर वो शक्ति पैदा हो जाती है अपने अंदर से, कि वो समाज के अंदर भी सम्मान प्राप्त करती है। और उसी भांति हमें भी जरूरत है अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने की। निष्ठा जो बदलती नहीं, श्रद्धा बदलती रहती है, लेकिन निष्ठा पूर्ण होती है। कहीं भी जाने का अवसर मिले, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सालासर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप किसी मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा है, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिला है, वहां की वेव्स भी हमें प्रभावित करेंगी, लेकिन वहां जाकर के भी जब हम नमन करें, प्रणाम करें, तो हमें अपने इष्ट का, हमें अपने सदगुरु का स्वरूप, उनका तस्वर उसी में प्रतीत हो। वो है निष्ठा, वो है अनन्य भक्ति की एक अपना जो कुछ है वो सतगुरु है, मेरे गुरु महाराज जी ही सब कुछ है, और वो हर प्रकार की संपदा हमें प्रदान कर सकते हैं। और नश्वर संपदा की तो बात ही क्या है, सतगुरु तो वो रूहानियत का खजाना प्रदान कर देते हैं जिसकी कीमत कभी चुकाई ही नहीं जा सकती, कभी वर्णन ही नहीं की जा सकती। अब हम उनको देखना तो चाहते हैं, लेकिन उनको इस चमड़े की आंखों से, हाँ, उनको अपने मन में बसाया जा सकता है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम मुझे जानते हो ना, तुम मुझे पहचानते हो, तुम मुझे जानते हो? तो अर्जुन ने कहा क्यों नहीं, अच्छी तरह से, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे सारथी हो, तुम मेरे साले हो, मेरे भाई भी लगते हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, अर्जुन बस तुम इतना ही जानते हो
तुम केवल शरीर तक सीमित हो, तुम ये सब तो जानते हो, लेकिन मेरे वास्तविक स्वरूप को आप नहीं जानते। हम इन आंखों से स्थूल को तो देखते हैं, लेकिन उस चेतन सत्ता को, परम सत्ता को नहीं देख पाते। मान लिया आप अपने बच्चे को विदेश भेज देते, आपका बच्चा विदेश चला गया, अब आपको याद आई कहीं बैठे हुए, तो क्या होता है, उसकी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। वो सामने तो नहीं है, लेकिन फिर भी आ गई, वो मन का विषय है, क्योंकि आपके मन में उसके प्रति एक भाव पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ, उसकी याद आई, वो तस्वीर आंखों के सामने आ गई। परंतु वो आई कब? जब आपने अपनी बुद्धि के द्वारा उसको अपने अंदर समाहित कर लिया। वो तस्वीर बार बार देखने से, आपके पास रहने से, वो बच्चे की तस्वीर आपकी आंखों में समाहित हो गई, और वो जब भी आप, चाहे आंखें बंद भी हैं, वो दूर भी है, लेकिन वो दिख रहा है। परम संत तुलसीदास जी एक दिन मन की आंख से राम को देखने लगे, अयोध्या पहुंच गए, अपने घर बैठे हुए अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचे हुए उन्होंने राम के तस्वर को देखा, उनके सुंदर स्वरूप को देखा, और उनकी महिमा वर्णन करने लगे। जबकि राम इस धरा से गए हुए 9000 वर्ष हो चुके थे, तब भी वो स्वरूप उनके सामने है, वो छवि उनके सामने है। अयोध्या में उनको वो देख रहे हैं, क्योंकि वो छवि उनके हृदय में समाहित हो गई है। तो ये ध्यान की प्रकाष्ठा की बात है। और ध्यान कहाँ लगता है? जहां हमारा प्रेम होगा। जहां प्रेम होता है, बच्चों के प्रति आप प्रेम करते हैं, तो वो छवि आपकी आंखों में समाहित हो जाती है। ध्यान केवल मन का, बुद्धि का ही विषय नहीं है, उससे जुड़ जाना तो बहुत आगे की बात है। परंतु पहले हमें इस स्थूल शरीर के द्वारा, इन आंखों के द्वारा अपने इष्ट के तस्वर को अपनी आंखों में समाहित कर लेने की जरूरत है। मन को उसमें लगाने का प्रयास करने की जरूरत है, यानी उनके सामने बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे स्वाभाविक है मन का उनसे जुड़ जाना। जिस वातावरण में रहते हैं वैसे ही दृश्य हमारी आंखों के सामने घूमने लगते। जब मन लगने लग जाएगा, बार बार श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की उत्कर्षता हमारे हृदय में पैदा होती रहेगी, उनको देखने की चाहना हमारे अंदर एक पैदा होती रहेगी, तो उनको देखते 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 वो तस्वर हमारी आंखों में समा जाएगा। कहते हैं आईना देखूं तो तस्वर तेरा नजर आए। ऐसी उसके अंदर परिपक्वता आ जाए कि शीशा भी देखूं तो सतगुरु का स्वरूप नजर आए, उसमें अपने चेहरा नहीं, अपने सतगुरु का स्वरूप नजर आए। जब ऐसा हो जाए, और ऐसा होगा तभी जब बार बार श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की चाहना अपने हृदय में हो। घर में भी श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप को, श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करने का मकसद यही होता है कि उनका तस्वर हमारी आंखों में समाहित हो जाए। उनको स्नान करवाना, गुरु महाराज जी की पूजा करना, तिलक लगाना, धूपबत्ती करना, आरती उतारना, ताकि वो तस्वर हमारे अंदर समा जाए, समाहित हो जाए। भक्ति केवल इतनी नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं रहना। डिग्री प्राप्त करने के लिए ये नहीं कि हमने +2 कर ली या हमने BA पास कर ली तो हम अपने पद पर पहुंच गए। उसके लिए धीरे धीरे ये सब सहारे छोड़ने पड़ते। अब हम दर्शन करते हैं श्री गुरु महाराज जी के, जितना समय उनके चरणों में बैठते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके तस्वर को निहारते हैं, बड़ा आनंद आता है।
लेकिन घर जाकर के फिर वही हाल। क्योंकि अभी उनको उन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाए, अपने भीतर नहीं देख पाए उसको। जब वो हमारे भीतर हमें दिखने लग जाएंगे, हर पल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद अपने भीतर से हमें प्रतीत होगा। वो तड़फ अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, वो दर्द हमारे दिल में पैदा हो जाए। कबीर जी दिन में भी मसाल चलाकर चल पड़ते। लोग पूछते, कबीर जी तुम्हें क्या हुआ है, दिन में मसाल जलाकर चल रहे हो, रात्रि में अंधेरा हो मसाल जलाकर चल रहे हो, कोई टॉर्च लेकर जा रहा हो, लालटेन लेकर जा रहा हो, तो कहते हैं अंधेरा है, अच्छा हुआ ये लालटेन लेकर चल रहा। लेकिन दिन में मसाल जला करके चलना बड़ा अजीब लगता लोगों को। और कोई ना कोई सज्जन उनसे पूछ ही लेता कि बाबा आज तुम्हें क्या हुआ, दिन में मसाल जला करके चल रहे हो। और कबीर जी क्या कहते, ये दिन में मसाल जलाकर इसलिए चल रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी आग अपने अपने घर में लगा लो, इसमें से आग ले लो और थोड़ी थोड़ी आग आप अपने घर में भी लगा लो। लोग हैरान होते, कैसे फकीर है, कैसे संत है, लोग इनको संत जी कहते हैं, ये लोगों के घर में आग लगाना चाहते, हैरान हो जाते। लेकिन कबीर कहते मैं सबके अंदर वो प्रेम की आग पैदा करना चाहता हूँ, मैं भक्ति की ज्वाला जो है प्रज्वलित करना चाहता हूँ, सबके जीवन में वो भक्ति आ जाए, ये प्रेम की आग अपने सतगुरु के प्रति एक तड़प पैदा हो जाए। मैं आप लोगों को जागृत करना चाहता हूँ, ये मिसाल तो एक प्रमाण दे रहा हूँ कि आपके भीतर भी वो ज्वाला जो है वो प्रकट हो जाए, क्योंकि परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है। श्री गुरु महाराज जी के हम दर्शन करते हैं, उनका दर्शन करते करते जब ध्यान में उतर जाते हैं, उनके तस्वर को अपने अंदर भी निहारते हैं, तो धीरे धीरे हमारे ललाट में वो प्रकाश प्रकट होता है, शिव नेत्र खुलता है। वो प्रकाश फिर दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी परिपक्वता होती जाती है, ध्यान प्रकाष्ठा होती जाती है, तो उसमें वो प्रकाश इतना धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर लेता है कि उसके सामने ये सूर्य भी कुछ। शुरू में जैसे वो टिमटिमाता है दिए की तरह, लेकिन वो बढ़ते 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 जब ये सारा ब्रह्मांड ही ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश में अपने अंदर जब ये सुरती हमारी आंखों से ऊपर उठती है, जिसके लिए श्री गुरु महाराज जी ने बताया कि आंखों से नीचे पिंड देश है और ऊपर ब्रह्मांड है, और सुरती जब ब्रह्मांड में प्रवेश करती है तो अपने भीतर उसका कोई दायरा ही नहीं है, और ये अनुभूतियां कभी कभी हो और होंगी कब, जब व्यक्ति अपने अंदर एक पूर्ण निष्ठा रख करके लगन से लग जाता है, जब साधना को एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मान लेता है कि साधना मेरे जीवन का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, खाना भी उतना जरूरी नहीं है, सोना भी उतना जरूरी नहीं है, उन सब चीजों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए साधना है, मेरे लिए भक्ति है, मेरे लिए सतगुरु के वचन का पालन करना है। क्योंकि जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरु हमें आज्ञा करते हैं कि बेटा आप शुरू से चाहे आधा घंटा ही बैठे, लेकिन धीरे धीरे आपने इस समय को बढ़ाना है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, अगर आप प्रतिदिन 3 घंटे का नियम बना लेते हैं बैठ करके ध्यान करने का, साधना करने का, तो फिर आप परमात्मा से दूर नहीं है। परंतु नाम दीक्षा ले ली, बीज तो ले लिया, लाकर घर रख दिया, जमीन में डाला ही नहीं, तो फसल कहां से होगी। फिर कहते हैं महाराज कृपा करो, महाराज कृपा करो। महाराज की कृपा तो सदैव बरस रही है, सूर्य का प्रकाश कोई एक के लिए थोड़ा ही है। दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले, पर्दे लगा ले, बैठ जाए और कहें कि सूर्य में प्रकाश ही नहीं, तो ये मूर्खता किसकी है, ये हमारी अपनी अज्ञानता है। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो नाकारी। ये हमारी अपनी नकारात्मकता है, जो हम उनसे दूर है, वो हमारे से दूर नहीं,
एक बच्चा रो रहा था, किसी ने पूछा बेटा क्या हुआ, कहते मम्मी गुम हो गई। लोग कहने लगे मम्मी कैसे गुम हो सकती है, पढ़ी लिखी होगी, तुझे जन्म दिया है, वो कैसे गुम हो सकती है। तो बच्चा रो ही रहा था कि मम्मी गुम हो गई, मम्मी गुम हो गई। तो जब सब बार बार कह रहे थे कि बेटा मम्मी गुम नहीं हो सकती, तो गुम हुआ, तो वो बच्चा कहता है अच्छा चलो मैं ही गुम से, मुझे मम्मी से मिला दो। उसी भांति हम ढूंढते हैं परमात्मा को कि परमात्मा गुम हो गए, परमात्मा को ढूंढ रहे जो सर्वव्यापक है। कहते रब तो वख नहीं दी तेरी वेखण वाली आंख ने, और जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो दूर नहीं है, वो जर्रे जर्रे में है, सर्वव्यापक है। ये जितना भी हमें प्रतीत हो रहा है संसार भी उसी की चेतन सत्ता से ही है, उसी की चेतनता से ही ये प्रतीत हो रहा है। अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं, उसकी सत्ता के बिना तो सब शून्य है, कुछ भी नहीं है। वो है हर घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोई, लेकिन हमारे अंदर वो पात्रता बन जाए। उनकी कृपा सदैव बरस रही है, सूर्य के प्रकाश की भांति बरस रही है। सूर्य तो शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन उनकी कृपा सदैव दिन रात बरस रही है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण उनकी कृपा का कोई अभाव हो। हम खुद ही उसके सामने नहीं आते, हम खुद ही उधर कमर किए हुए हैं, हम परछाई के पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ते रहो जीवन भर अपनी परछाई को पकड़ने के लिए, कभी पकड़ी ही नहीं जा सकती। जीवन भी छोटा हो जाएगा, लेकिन सूर्य की तरफ मुंह कर लेंगे तो परछाई तो अपने आप पीछे दौड़ेगी। संसार और संसार के पदार्थ ये सब उस परछाई की न्यायी है। हम इनमें अपनी पकड़ बनाते हैं, पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है। ये काम, ये धंधे, ये इच्छाएं ये समाप्त नहीं होती। दत्ता सिंह जी ने लिखा ना कि आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्प दा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। टांगे वाला कहंदा मेरी हेठां सोनी कार होवे, ते कार वाला कहंदा मेरी हवा च उडार होवे। वेख के जहाज वटदा है पूरियां, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां। ये इच्छाएं दिन भर बढ़ती रहती हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, ये कभी कम नहीं होती। और जिसके अंदर जितनी ज्यादा संसार को पाने की या अपनी प्रतिष्ठा के लिए और या धन दौलत के लिए भाग दौड़ होती है, वो उतना ही व्यस्त होता जाता है, उसी में फंसता जाता है और दुखी होता चला जाता है। जरूरत है इन तृष्णाओं से उन्मुख होने की, क्योंकि तृष्णा में सबसे दुखी आठों पैर कंगाल, जिन पाया संतोष धन सोजन मालो मान। जब तक हमारे अंदर तृष्णा है तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते, तब तक हम उनकी कृपा के पात्र बन ही नहीं सकते। और तृष्णा हो अपने सतगुरु के पानी की हो कि मैं उनसे कैसे मिलूंगा। ना जाने कितने जन्म हो गए मुझे उनसे बिछड़े हुए, मेरे परमात्मा तुमसे मैं बिछड़ा हूँ, ना जाने मुझे पता ही नहीं कितने जन्म हो गए। ना जाने मैंने किन किन योनियों में धक्के खाए होंगे, कितने कष्ट सहन किए होंगे। मेरे सतगुरु तुमने बहुत कृपा की कि मुझे मानव तन प्रदान किया है। अरे मेरे मालिक, दूसरी बात, मानव तन मिल जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जो बल फल पाके भुई गिरे तो बहुड़ न लागे डार। ये बार बार मिलने वाला नहीं है, वृक्ष से टूटा हुआ फल दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। ये मिला है, ये अवसर मिला है। ब्रह्मा जी आपने बहुत कृपा की है, हरी कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। उन्होंने कृपा की, हमारा जन्म हुआ माता पिता के माध्यम से हुआ। कब? जब उनकी कृपा हुई, उनकी कृपा से माता पिता के द्वार पर आए। माता पिता द्वारे उनसे अधिक गुरु जी है जो भवन से तारे। उन्होंने कृपा की, हरि ने कृपा करके दुनिया में भेजा। और मेरे सबसे बड़ी कृपा कि सतगुरु की शरण मिल गई। पहली कृपा हरि ने की, दूसरी कृपा माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया, उनका उपकार भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और तीसरी कृपा जो सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई,
उनसे अधिक गुरुजी हैं जो हम हिस्सेदार हैं, जिन्होंने संसार रूपी भव सागर से पार उतरने का जिम्मा ले लिया। लेकिन यही नहीं कि आकर दीक्षा ले ली तो जिम्मा हो गया। अगर आप उनके वचन का पालन कर रहे हैं तो फिर तो जिम्मा पक्का है, फिर तो कोई सतगुरु से जुदा हो ही नहीं सकता। लेकिन सतगुरु तो कहते हैं नाम जपो और तुम आकर अपने संसार के रोने रोते हो। संसार में जब तक ये जीवन है, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अमीरी भी आएगी, गरीबी भी आएगी। बदलाव प्रकृति का नियम है। आप दुनिया में आए नन्हे से एक बच्चे के रूप में थे, धीरे धीरे आपका स्वरूप बदलता चला गया। आप थोड़ा बड़े हुए, खेलने कूदने में समय व्यतीत हुआ, फिर जवान हुए, फिर जोश में होश को बैठे और फिर व्यवहार में उलझ गए, पैसा कमाने में लग गए, तो बूढ़े हुए तो फिर बस आसक्ति हो गई संसार में, संसार के पदार्थों में, और ये आसक्ति जीव के दुख का कारण बन जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला ते उपजय वो सूला। तो ये दुख सुख अमीरी गरीबी ये सब आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। हमारी प्रारब्ध के अनुसार जया बीजे त्याल उन्हें कर्मा स्नेदा खेत, जो बोया वो फसल काटनी पड़ती है। सुख दुख तो ये हमारी प्रारब्ध के अनुसार आएंगे। इस तरह पर तो अगर भगवान भी शरीर धारण करके आए हैं, उनको भी परिस्थितियों का सामना तो करना पड़ा। कौन ऐसा हुआ है जो शरीर धारण करके आया और उसने परिस्थितियों का सामना ना किया हो? आप भगवान राम के, भगवान कृष्ण के जीवन को देख लो, कितना संघर्ष रहा उनके जीवन में। तो ये जब तक शरीर है तो संघर्ष तो स्वाभाविक है, और संघर्ष नहीं है तो जीवन ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने सतगुरु से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर बुद्धि से भी ऊपर उठने की जरूरत है। पहले मन का सहारा लेकर मन को सतगुरु के चरणों में जोड़ने का प्रयास करें। जब मन जुड़ने लगे तो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि भी सहयोग करती है। जब आप बैठे हैं ध्यान में, तो उस समय जैसे मैं बता रहा था कि बच्चे की याद आई तो उसकी तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगी। बुद्धि को भी उसी में जोड़ना है। जब बुद्धि को भी उसमें लगा देंगे तो चित्त में सतगुरु का आभास होना प्रतीत हो, सतगुरु का आभास होने लगेगा, उस शक्ति का आभास होने लगेगा, उस चेतन सत्ता का अपने अंदर आभास होने लगेगा। धीरे धीरे वो प्रकाश स्वरूप में प्रतीत होने लगेगी। और फिर जब हमारी सुरत उस शब्द के साथ जुड़ जाती है, पकड़ लेती है, पकड़ बन जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो फिर बुद्धि का भी कोई विषय नहीं रह जाता। और जब तक बुद्धि से ऊपर नहीं उठते तब तक बात बनती नहीं। मैंने सुना एक व्यक्ति एक दिन महाराज जी से बात कर रहा था, कहने लगा कि कैसे पाया जाए गुरु महाराज जी को, कैसे प्राप्त किया जाए। तो महाराज जी कहते पागल बन गए, पागल बन जाओ। जब तक ये सोचते रहेंगे ये करूं तो मिलेंगे, ये करूं तो मिलेंगे, अपने मन के सब विचारों को रोक दो। आपने देखा होगा पागल से व्यक्ति जो होते हैं, कम बुद्धि के जो जीव होते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते, उनको कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि खाने को तो उनको भी मिल रहा है। जरूरत है इसे ऊपर उठ करके, अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर बुद्धि का भी विषय नहीं। प्रयास करें हम अपना आचरण ऐसा बना लें कि प्रतिदिन सुबह उठ करके सबसे पहला काम अपने सतगुरु की बंदगी है, उनका ध्यान है, उनका स्मरण है, उनकी सेवा है। ये चीजें हमारे चल जाए, क्योंकि अनुशासन के बिना जो है ना बात बनती नहीं। आप व्यवहार में भी अगर अनुशासन नहीं लाते,
आपके परिवार में अनुशासन नहीं है, आपकी संस्था में अनुशासन नहीं है, तो आप परेशान रहेंगे। जो परंपराएं हमारे गुरुजनों ने बनाई है, उन परंपराओं पर हमें चलने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं थाली घुमाने से क्या होता है, आरती करनी क्या जरूरी है जब अपने अंदर ही सब कुछ है। लेकिन ये एक परंपरा है, उन परंपराओं को निभाने की जरूरत है। जब इन परंपराओं को हम निभाएंगे, धीरे धीरे हमारे ध्यान की प्रकाष्ठा हो। तो ये अनुशासन जब हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं, एक अनुशासन बना ले कि जब तक मैं 1 घंटा बैठ करके भजन नहीं कर लूंगा तब तक मुंह में कुछ नहीं डालूंगा, चाहे पूरा दिन बीत जाए, किसी कारण अगर नहीं सुबह बैठ पाए तो एक संकल्प ले लें। ये त्याग की भावना जब हमारे अंदर होगी तो फिर प्रतिदिन भजन भी होने लगेगा, सिमरन भी होने लगेगा। लेकिन हम संसार के कार्यों को तो महत्व देते, व्यवहार को तो महत्व देते कि ये जरूरी है, ये जरूरी है, अब समय नहीं है, रात को देर से आए, होना जाने मन कितने बहाने लगाता है। हम मन के दास बन करके रह जाते हैं, गुरु आज्ञा को एक तरफ रख देते हैं कि भजन तो उन्होंने कहा था, लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं। जिसके लिए जीवन है उसके लिए समय नहीं है। नहीं प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलत को तेरी वरिया, अवर काय तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जाकर मत्था तो टेक आते हैं गुरु ग्रंथ साहब, मत्था टेक आते हैं मंदिर में जाकर के, ग्रंथों को मूर्तियों को प्रणाम कराते हैं, लेकिन अमल कितना है हमारे जीवन में? ये जीवन जिसके लिए मिला है उसके लिए समय नहीं है। जब तक आपके पास उसके लिए समय नहीं है तब तक आप उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते। फिर आप उसका सोचो ही मत कि वो हमें प्राप्त हो जाए। जब आप ये समझ लोगे कि जीवन तो उसको पाने के लिए है, जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वो सत्य है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से जीवन मिला है। सारे ग्रंथ गा गा करके कहते हैं, जो देवताओं को भी जो है वो मुश्किल है, वो हमें मिला है, वो हमें जीवन मिला है। और किस लिए? साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जही परलोक द्वारा। और इसको पा करके भी अगर तुमने परलोक संवारने का कोई प्रयास ना किया तो परम समझी थोड़ी कड़वी बात भी कहते हैं, सो परतर दुख पावे ही सिर धुन धुन पछताए। कि पश्चाताप के सिवा तुम्हारे पास फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। जन्म जन्मांतरों तक फिर दुख ही भोगेंगे। सो परतर दुख पावे ही सिर धुन धुन पछताए। और फिर पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुके खेत, फिर पश्चाताप से कुछ नहीं होगा। हमें जरूरत है ये चीजें हमारे आचरण में उतारने की। इसको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जान करके, समझ करके जब हम इसमें लग जाएंगे, होता क्या 10 मिनट बैठकर शिकायत ये होती है, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। अब आपने 23.5 घंटे संसार के व्यवहार में, संसार के कार्यों में, संसार की चर्चा में, सोने में व्यतीत कर दिया, और आधा घंटा अगर आप बैठ भी जाएंगे तो 23.5 घंटे का प्रभाव भी आपके जीवन पर है। आपको जरूरत है वातावरण वैसा बना लेने की। शायद जब एक शिविर में मैंने एक गाथा शुरू की थी और उस समय कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, शायद आपको मैं पूरी सुना नहीं पाया था। एक व्यक्ति अपने सतगुरु के चरणों में आकर प्रार्थना करता है कि महाराज जी आप मेरे घर कभी नहीं आए, मैं आपसे बहुत बार आग्रह कर चुका हूं। और उसके दीन भाव को देख करके उस दिन सतगुरु का हृदय भी जो है वो द्रवित हुआ, क्योंकि सतगुरु तो भाव देखते हैं ना। और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं फला दिन तुम्हारे घर आऊं। बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है, बच्चों को सब बताता है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं।
गुरुदेव ने आना है, इसलिए घर में तैयारियां शुरू हो गई। पूरे घर की साफ सफाई, जैसे आप दीपावली पर करते, पूरे घर को साफ करना शुरू कर दिया। घर को बहुत साफ सुथरा किया। और अभी 15 दिन बाकी है, लेकिन वो तैयारी में लगा हुआ। पूरे घर की सफाई करने के बाद अब विचार विमर्श करने लगा, गुरुदेव आएंगे तो कहाँ विश्राम करेंगे, गुरुदेव आएंगे तो कहाँ बैठकर सत्संग करेंगे, गुरुदेव का स्वागत कैसे होना चाहिए, सत्कार कैसा होना चाहिए। बस यही चर्चा, जब भी घर में काम से घर पे आते तो यही चर्चा, इसी चर्चा में सो जाते। सुबह उठते, सुबह से फिर वही चर्चा शुरू हो जाती, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, परिवार के साथ। 15 दिन से यही चर्चा। और जब आना था तब तो 2-3 दिन तो ऐसा लगे कि सोना भी याद नहीं। गुरुदेव ने आना है, इसलिए एक दिन पहले ही लॉबी के अंदर जो सोफा इत्यादि डाइनिंग वगैरह लगा हुआ था, सब उठा करके मकान की बैक साइड में ओपन स्पेस में रख दिया। इस जगह को खाली किया जाए, यहाँ बैठ करके मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान प्रवचन करेंगे। सारी व्यवस्था होने लगी एक दिन पहले से ही। और जिस दिन आना था उस रात तो पूरी रात प्लानिंग। सुबह 3 बजे उठूंगा, नहा धो करके उठूंगा, क्या सोया ही नहीं, लेकिन एक विचार चल रहा था कि उठते ही नहा धो करके पहले मैं फूल मंडी जाऊंगा, गुरु महाराज जी के स्वागत के लिए फूल लाऊंगा, गुरु महाराज जी को पहनाने के लिए माला लेकर आऊंगा, श्री गुरु महाराज जी का दरबार लगाऊंगा, उसको सजाऊंगा। रात भी कुछ तैयारी करके ही सोए। और सुबह होते ही फूल माला इत्यादि लेकर आए, सब्जी मंडी गए, फल खरीदा, प्रसाद बांटेंगे, खाने पीने के लिए सब्जियों इत्यादि सलाद की व्यवस्था सारी की, लेकर के आए। अब बाजार के जो जो काम थे वो करने में लगे हुए। सुबह से शाम तक लगे रहे तैयारी। सायंकाल को अभी 3 बजे थे, काम कोई बाकी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार जो जो किया था, जो तैयारी की थी, उसी को देख रहे कि कहीं कोई कमी तो नहीं। अब घूमते जब वो मकान की बैक साइड जहाँ सोफे इत्यादि निकाले वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा अब काम तो कोई बाकी नहीं है। बैठ गए उस सोफे पर, वो व्यक्ति सोफे पर बैठ गया, सोफे पर बैठा है, कमर लगा ली पीछे। अब जो 2-3 दिन से सोया ही ना हो, आंख का लग जाना स्वाभाविक। नींद कहाँ देखती है, फिर स्थान कैसा है। और माया तो आप जानते ही उसका प्रभाव। काल तो सबको अपना ग्रास बनाना चाहता है, लेकिन वो सतगुरु के ध्यान में, वो सोफे पर कमर लगा करके बैठ गया। उधर 4 बज गए, गुरुदेव का आगमन 4 बजे होना। जैसे ही 4 बजे उधर स्वागत के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ चुके थे, संबंधी भी दूर दूर से भी आ चुके थे, जिनको सबको आमंत्रित किया हुआ था कि मेरे घर गुरुदेव ने आना है, सत्संग प्रवचन होंगे। सब लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, बच्चे उनकी सेवा में लगे हुए थे। और उधर जैसे ही गुरुदेव की गाड़ी वहां पहुंची, द्वार पर फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी स्वागत के लिए। वो भगत जी तो अपना सोफे पर ही। बच्चे भी ढूंढ रहे हैं कि पापा कहाँ गए। सोचा बाजार से कुछ लेने गए हूँ, किसी को ये पता नहीं कि वहां है। पीछे जाकर किसी ने देखा ही नहीं। खैर जैसे कैसे बच्चों ने, भक्तों ने, बाकी सब लोगों ने स्वागत किया, जय जयकार हुई, जयकारे लगे। गुरुदेव का घर में आगमन हुआ। जैसी जैसी व्यवस्था थी वो आकर बैठे, जलपान हुआ। जलपान के पश्चात सभी लोग जो उपस्थित थे वहां
सबने अपना स्थान ग्रहण किया, गुरुदेव प्रवचन करने लगे। क्योंकि संत तो जहां बैठेगा स्वाभाविक है सत्संग होने ही लगता है। वो संत प्रवचन करने लगे। प्रवचन होते होते शायद आधा पौना घंटा बीत गया। अकस्मात उस व्यक्ति की आंख खुली, दौड़ा, दौड़ते हुए आकर के गुरु के चरणों में लेट गया, रोने लगा। गुरुदेव उठे, उठा करके अपने हृदय से लगा दिया कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो गुरुदेव मेरे जैसा अभागा इस दुनिया में कोई होगा? कब से आपसे प्रार्थना कर रहा था, मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई, लेकिन मैं अभागा आपका स्वागत तक नहीं कर पाया। आप कितने दयालु हैं कि आप चल करके मेरे यहाँ आए, लेकिन मैं दुष्ट बाहर द्वार तक भी आपको अंदर लाने के लिए नहीं आ पाया, मुझे क्षमा करें। गुरुदेव हृदय से लगा करके उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बेटा तू क्या मुझसे दूर था? तो कहता है गुरुदेव ये बात तो सत्य है कि मैं आपसे दूर नहीं। मैंने जो आज दृश्य देखे हैं वहां बैठे बैठे आंख तो मेरी लग गई, लेकिन जो दृश्य मैंने अपने भीतर देखे वो अवर्णनीय है। मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी आंखें बंद है, लेकिन मेरे अंदर जो फिल्म चल रही थी, जो दृश्य मैंने अपने अंदर देखे, अपने भीतर देखे, मैं वहां से वर्णन ही नहीं कर सकता। ऐसे लौकिक दृश्य मैंने अपने भीतर देखे। गुरुदेव कहते हैं बेटा ये आपकी समाधि अवस्था थी। अनेक आशीर्वाद दिए गुरुदेव ने। पुनः सत्संग प्रवाह चलने लगा। सेवा के जो प्रकल्प थे थी उनका आदर सत्कार सब हुआ। और गुरुदेव के जाने के बाद भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ के सब लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारी समाधि कैसे लगी, तुमने वो दृश्य कैसे देखे, हमें भी बता दो, हमारा तो ध्यान नहीं लगता, हमें भी बता दो, हमें भी बता दो कि तुम्हारा ध्यान कैसे लगा। अरे ध्यान लगाना तो बड़ा आसान है, सोफे पर बैठो, कमर पीछे लगा लो और ध्यान लग गया। तो लोग हैरान थे कि हम तो चौकड़ी लगाकर बैठते हैं, एक एक घंटा बैठते हैं, ध्यान नहीं लगता, और तुम सोफे पर बैठे तुम्हारा ध्यान लग गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैंने समझा है ध्यान लगने का कारण जो है 15 दिन से कोई और वार्ता ही नहीं थी और कोई बात ही नहीं थी। चाहे मैं दुकान पर होता था वहां भी यही, जो मेरे मित्र आते उनसे यही वार्ता होती। घर पे आता तो बच्चों के साथ वही वार्ता, पिता के पास बैठता, माता के पास बैठता तो यही वार्ता, और कोई बात ही नहीं। जब ऐसी ही चर्चा, वातावरण ही ऐसा बन गया तो ध्यान का लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस वातावरण में रहते हो वो दृश्य स्वाभाविक आपके सामने घूमते। आप दिन भर जैसे जैसे चर्चा करेंगे, जैसे जैसे दृश्य को देखेंगे, क्योंकि आंखों से भी हमारे अंदर बाहर का सब कुछ जाता है, कानों से भी जाता है। किसी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि तुम्हें ये लोटे को आधा आधा घंटा साफ क्यों करते रहते? कहा इसलिए कि ये चमक जाए, अगर नहीं करूंगा तो ये काला हो जाएगा, मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। क्योंकि जोत जलती है तो धुआं स्वाभाविक है। कोई कितना भी शुद्ध हृदय का हो, जब वो संसार में विचरण करेगा तो संसार का वातावरण उसको प्रभावित करेगा, वो दूषित होगा ही। और रोज अगर आप लैंप की चिमनी को साफ करते हो तो रोशनी पूरी बनी रहती है। इसलिए प्रतिदिन सिमरन करना अनिवार्य है।
तो जरूरत है हमें अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बना लेना, अपने परिवार के वातावरण को ऐसा बना लेना कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी की चर्चा करें, उनके ग्रंथ का पाठ पठन करें, है? और बच्चों के साथ भी गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन करें। धीरे धीरे बच्चों के अंदर भी वो संस्कार आ जाएंगे। और माँ बाप होने के नाते ये हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो सदमार्ग अपनाए और बच्चों को भी इस राह पर चलने की आदत डाल दे। ये अति अनिवार्य है। तो भक्ति का विषय खाली समाधि लगा करके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठ जाना ही नहीं है। हमें अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाने की जरूरत है। बार बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आगमन भी इसीलिए होता है। गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, उनके चरणों में आते हैं, उनके चरणों में बैठने से भी हमारी दिनचर्या जो है उसमें परिपक्वता होती है, अच्छी भक्ति बनती है। तो प्रयास करें, बस दिल से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ते चले जाए और निष्ठा पूर्ण अपने सतगुरु के प्रति रखें। जब ऐसा हमारा जीवन होगा तो जीवन का सच्चा आनंद हमें प्राप्त हो जाएगा। मैं श्री गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में भजन देख रहा था, भजन मुझे याद कम रहते, तो समय 5 मिनट बाकी है। तो इस 5 मिनट में मेरी इच्छा है कि आज एक भजन बोल दूं। वो अंदर की बात है, कबीर जी का भजन श्री गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। तो मैं उसी भजन को आपके सामने कहने जा रहा हूँ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साजन चल सतगुर के देश, साजन चल सतगुर के देश। आंख कान जीवा बंद कर ले, करगट में परवेश। आंख कान जीवा बंद कर ले, करगट में परवेश। साजन चल सतगुर के देश, साजन चल सतगुर के देश। पृथ्वी छोड़ो दौड़े आकाश, तज माया का देश। पृथ्वी छोड़ो दौड़े आकाश, तज माया का देश। सुख की आशा सुख में वासा, सुख की आशा सुख में वासा। दुख नहीं लवलेश, साजन चल सतगुर के देश, साजन चल सतगुर के देश। जब हमारी सुरती पिंड देश को छोड़ करके ब्रह्मांड में प्रवेश करती है तो फिर वहां का जो आनंद है उसके लिए कहा गया है कि वहां दुख नाही लवलेश, सुख में वासा दुख नाही लवलेश। वहां दुख तो लेश मात्र भी नहीं है। अखियां उल्ट खोल शिव ने तरे, तारो योग का भेष। अखियां उल्ट खोल शिव ने तरे, तारो योग का भेष। जोत को देख सुन दुनिया नहद की, जोत को देख सुन दुनिया नहद, लगे न कर्म की ठेस। साजन चल सतगुर के देश, साजन चल सतगुर के देश। घंटा शंख बजे कट बीना, मेटे सबे कलेश। घंटा शंख बजे कट बीना, मेटे सबे कलेश। जब वो अनाद ध्वनि हमें अपने अंदर से सुनाई देती है तो फिर कोई कलेश बाकी नहीं रहता। वहां पे ऐसी मधुर आवाजें आनंद प्रदान करने वाली जो हमारी सुरती को बहुत जल्दी ब्रह्मांड में ले जाती हैं, वो आवाजें जब सुनने लग जाती हैं तो फिर कोई दुख तो लेश मात्र भी नहीं रहता। घंटा शंख बजे घट बीना, मेटे सब कलेश। कहे कबीर सतगुर कृपा से, कहे कबीर सतगुर कृपा से, काल न आवे पेश। साजन चल सतगुर के देश, साजन चल सतगुर के देश। काल भी उसके नजदीक नहीं आ सकता। मैं अक्सर कहता हूँ, एक किसी शायर का लिखा हुआ कि मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का।
जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है। भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। और यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। यमराज जिससे लोग डरते हैं, यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का। जरदारो, धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। तो आज का यही सूत्र है कि आप अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम करें, सच्ची निष्ठा रखें, समर्पण का भाव रखें और अपने वातावरण को ऐसा बना लें कि ध्यान स्वाभाविक लगने लगे। समय इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा आगे बढ़ने को। मन में तो बहुत सारे भाव उमड़ रहे हैं। तो ये भक्तजनों का प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि इनके माध्यम से ना जाने कितने लोगों को, हजारों लोगों को सत्संग मिल रहा है। आज व्यस्तता है हर व्यक्ति की, लेकिन फिर भी घर बैठे हुए उनको सत्संग मिल रहा है। तो प्रयास करें अधिक से अधिक श्री गुरु महाराज जी से जुड़ने का आपका प्रयास बना रहे। और ये कार्यक्रम जो है नवंबर में पिछले वर्ष शुरू हुआ था और 2 बार नवंबर और दिसंबर में तो ऑफलाइन हुआ और लोग बड़े भावुक भी हुए और बहुत आनंद उसको मिला। फिर कोरोना की लहर चली तो फिर ये ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हो गया। अब कुछ लोग कहते रहते हैं कि दोबारा ऑफलाइन का कार्यक्रम भी हो, परंतु आप सबकी जब जिज्ञासा होगी, आप अपने भाव प्रकट करेंगे तो वो व्यवस्था भी मुझे उम्मीद है ये भक्तजन बनाएंगे। तो सेवा के लिए हम सबको सदैव तत्पर रहना चाहिए। गुरु घर की जब सेवा मिले तो सेवा के लिए सभी तत्पर रहें। सेवा भी बड़ा महत्व रखती है। सेवा और सिमरन तो पंख हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ये सेवा और सिमरन का भाव हृदय में सदा बना रहे। इसी के साथ ही गुरु चरणों में यही प्रार्थना कि जो जो आपके जिज्ञासु हैं मेरे गुरु महाराज जी, उन सबको अपनी भक्ति प्रदान करें। मेरी तो यही प्रार्थना है, भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेव के देव, और कछु ना चाहिए दाता निश्चिंत तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। धन्यवाद स्वामी जी। आज बहुत ही मंजिलों को तय करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। तसव्वुर और नजारे में है बस इम्तियाज इतना। तसव्वुर जो मन की आंखों से हम देखते हैं और नजारा जो खुली आंखों से हम देखते हैं। तसव्वुर और नजारे में है बस इम्तियाज इतना। वो मंजर खास होता है, ये मंजर आम होता है। तसव्वुर में चले आते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, तुम्हारा पर्दा रह जाता हमें दीदार हो जाता। बहुत सारी बातें आज सत्संग के माध्यम से हमने सुनी। हमारी खुशकिस्मती है कि पूज्य स्वामी जी जिन्होंने इस कार्यक्रम की ज्योति जलाई थी गत वर्ष, वो आज हमारे सन्मुख विराजमान है। मैं साधकों से निवेदन करूंगा कि अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा, उत्कंठा या कोई प्रश्न हो तो वो पूछना चाहे तो अपना जो हाथ वाला बटन है उसे दबा देंगे और उसके पश्चात स्वामी जी उसका उत्तर दे देंगे। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको अपने परम स्नेही मित्र सुमित जुनेजा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो सभी का धन्यवाद करेंगे। एक बात आपने देखी होगी कि जो इमारत का जो नींव का पत्थर होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन सारी इमारत उसके ऊपर खड़ी होती है। सुमित जी जब कभी आते भी हैं तो ये अपना वीडियो ऑन नहीं करते ताकि कोई मुझे देख ना ले, पहचान ना ले। गुमनाम होके गुरु महाराज जी के सेवक हैं। इससे भी हम 2-5 मिनट के लिए सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं उन जिज्ञासुओं से निवेदन करूंगा कि जिसका कोई प्रश्न है वो अपना हाथ खड़ा कर देंगे। तो रमन जी जो कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को, वो उसे परमिट करेंगे और स्वामी जी उसका उत्तर देंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक हाथ का बटन है, आप उसे प्लीज, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है स्वामी जी के चरणों में, तो वो अपना वो
वो क्लिक करें तो ताकि हम उसका वॉइस का वो हाँ जी अनिल जी, आपने प्रश्न किया है तो प्लीज आप अपना माइक ऑन करके एक एक करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं स्वामी जी से। अनिल गर्ग जी, आपका माइक ऑन हो चुका है, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आपका जो म्यूट वाला बटन है उसे अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं स्वामी जी से। चलिए अनिल जी अभी शायद नहीं सुन पा रहे हैं, हम हमारी आवाज को प्रॉपर्ली या नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो नीलम शर्मा जी है, वो प्लीज अपना माइक ऑन। श्री गुरु महाराज जी की जय। महात्मा जी बहुत ध्यान करने मन लगाते, मन न पट जाता बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी साल तो सीधे पाकिस्तान तो गुरु जी नगली मासी भगवान नो मंदे आ रहे हैं यहाँ। मेरी उम्र भी 55 साल की हो गई है, ते हजे भी मन विच ना उदासी बहुत है। मैं भजन ते बैठनी मेरे ना अक्खा चांसू निकलते रहते हैं। आंसू आना बहुत अच्छी बात है। काल का भी अपना प्रभाव है, कलियुग का जो है वो अपना प्रभाव भी दिखाता है, तो ये स्वाभाविक है मन का भटक जाना। परंतु अगर हम प्रयास करते रहेंगे, जैसे श्री गुरु महाराज जी के पावन जीवन चरित्र में श्री गुरु महाराज जी का जो उपदेश है उसमें लिखा है कि आप ध्यान लगाना एक प्रकार से ये मान लो कि कुआं खोदना है। पानी कब निकलेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी गहराई का पता ही नहीं है। कितना समय लगेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। ध्यान को लगाने के लिए उतना प्रयास नहीं करना पड़ता जितना हटाने के लिए करना पड़ता है। जो इधर उधर ध्यान लग जाता है ना, जब हम बैठते हैं तो अनेक प्रकार के विचार हमारे भीतर उठने लगते हैं, तो इसलिए हमारी ध्यान की उधर से पकड़ नहीं बनती। हमें जरूरत है बाहर से ध्यान हटाने की, लगाने के लिए उतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लग तो स्वाभाविक जाएगा। अपने ध्यान को संसार के पदार्थों से, अपने परिवार से हटाने की जरूरत है। जब उधर से ध्यान हटेगा तो फिर स्वाभाविक ही गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ता चला जाएगा। कोशिश करें ध्यान को हटाएं जो बाहर लगा हुआ है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, अगला कोई प्रश्न मैं अनिल गर्ग जी से, अगर वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं तो अनिल गर्ग जी अपना माइक ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कुसुम मुदान जी अपना माइक ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, चरण वंदना स्वामी जी, सबको सब प्रेम जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जब भी मैं ध्यान पर बैठती हूँ, आज भी बैठी हूँ, मेरे को चाहे मैं 1 घंटा बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। नींद मतलब बैठे बैठे मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे नींद आई है और मैं दुनिया के ख्यालों में चली जाती हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता। बैठती हूँ, मैं टाइम देती हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि मैं तो सो गई थी। मेरी गर्दन ऐसे लटक जाती है नीचे और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से ख्याल देख के, और 1 घंटे बाद नींद खुल जाती है। ऐसा कितने टाइम से हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी बैठने की, और दिन में मैं सिमरन भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। ऐसे कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों होता है। अभी आपके शब्द की पकड़ नहीं बनी है। अगर हमारी सुरत जो है वो शब्द की पकड़ कर ले, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको श्वास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। श्वास के साथ साथ शब्द चलना चाहिए जो नाम हमें गुरुजनों ने दिया है जी। जो श्वास अंदर जा रहा है तो पहला शब्द उसके साथ साथ हमारे अंदर जाता हुआ हमें महसूस हो, और जब श्वास बाहर आए तो दूसरे शब्द के साथ वो श्वास
बाहर की तरफ आए और बाहर तक भी अपने ध्यान को साथ ही लाए। ध्यान हमारा श्वास के साथ अंदर भी जाए, शब्द के साथ जुड़ा हुआ, और जब श्वास बाहर आए तो ध्यान भी शब्द के साथ साथ बाहर आए। शब्द के साथ जब आप ध्यान का आपका जुड़ जाएगा, धीरे धीरे श्वास आपको महसूस होगा कि पहले नाभि तक आ रहा है, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा छोटा होता चला जा रहा है, फिर आपको महसूस होगा केवल यहाँ तक ही चल रहा है, और धीरे धीरे वो श्वास आपका यहाँ पर ठहरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होगा कि एक वाइब्रेशन सी हो रही है, मारे गोला शब्द का ढाई भरम का कोट, तो वो एक चोट लगती है, शब्द की चोट लगने लगती है, शब्द की चोट से शिव नेत्र खुलता है, वो प्रकाश प्रतीत होता है। तो जरूरत है शब्द की पकड़ बनाने की। शब्द के साथ आप जुड़ने का प्रयास करें, आपको शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। जब शब्द की पकड़ बन जाएगी तो ना गर्दन झुकेगी और ना नींद आएगी। अभी शब्द की पकड़ नहीं बनी है, इसी कारण ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, अगर कोई भी और प्रश्न पूछना चाहते हैं, अनिल गर्ग जी ने भी हाथ उठाया था पर वो माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई और पूछना चाहता है तो नहीं, आइए अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुमित जी से, वो आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी साधकों का और संत महापुरुषों का धन्यवाद करेंगे, और आपके मन में जो विचार हों, जो रूपरेखाएं बन रही हों, उसके बारे में भी आप हम सबको बताएंगे। आदरणीय सुमित जुनेजा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान जी की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज एवं आध्यात्मिक सम्राट खटखट वासी श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। आज हम 10वें शिविर के समापन पर पहुंच गए हैं। श्री नंगली